नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आशा करते अच्छे होंगे। और लॉकडाउन में पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए वैकेंसी भी आने लगी है अभी और पेपर भी होने लगे हैं। यूपीएससी ने, लोक सेवा आयोग ने अपने सारे पेपर, अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। 17 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। 10+2 एसएससी वगैरह में भी जो पेपर शेष बचे थे, पेपर रह गए थे, उनकी भी डेट जारी कर दी है। वो पेपर भी स्टार्ट होने लगे हैं, ठीक है। वैकेंसी भी आ रही हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू बनाकर रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो आज रीजनिंग में हम पढ़ा रहे हैं आपको रैंकिंग। आपको आज हम रीजनिंग में पढ़ा रहे हैं रैंकिंग। क्या पढ़ा रहे हैं? रैंकिंग टेस्ट बता रहे हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्रम परीक्षण। क्या पढ़ाएंगे? आज हम आपको पढ़ाएंगे क्रम परीक्षण, ठीक है। क्रम परीक्षण का एक क्वेश्चन 100% श्योर है, गारंटी के साथ कहते हैं कि हर एग्जाम में रीजनिंग का अगर रीजनिंग आ रही है तो एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि पूछा जाता है। एक के साथ साथ कभी 2, 3, 4 भी पूछ लेता है, बस उनका जो रूप होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उनके कन्वर्ट एक दूसरे में कर देता है, ठीक है। और कुछ नहीं, ये मत सोचिए, जैसे कि अभी आपको बताएंगे तो समझ में बात आ जाएगी। कोई ना कोई क्वेश्चन जो होता है वो क्रम परीक्षण से संबंधित होता है, ठीक है। देखते हैं जरा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप के नहीं पूछते, और कैसे हम पलक झपकते क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखते रहिएगा, आप जुड़े रहिएगा हमसे, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए रैंकिंग टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछता है, 3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं कौन कौन सा तरीका होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है? वो होता है वर्टिकल का है। क्या बोले? वर्टिकल बोले, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो इसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा क्षैतिज, ये क्षैतिज वाला सिस्टम। अभी बताएंगे वर्टिकल क्षैतिज क्या होता है। एक आपसे देगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, या हम जिसे बोले रेखीय लीनियर सीक्वेंस। क्या बोले? लीनियर सीक्वेंस, या जिसे बोले रेखीय क्रम बोले, ठीक है। रेखीय व्यवस्था बोले, रेखीय लीनियर सीक्वेंस बोले। एक आपका आएगा पोजीशन सीक्वेंस। क्या आएगा? पोजीशन सीक्वेंस आएगा, ठीक है। हिंदी में बोले तो स्थिति क्रम आएगा, स्थिति क्रम, पोजीशन सीक्वेंस, ठीक है। मतलब क्या होगा? स्थिति क्रम। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, वर्टिकल क्षैतिज पूछेगा, हॉरिजॉन्टल रेखीय, या लीनियर मतलब रेखा में बता रहे कैसे, ठीक है। एक पूछेगा स्थिति क्रम। अब देखो कैसे पूछता है। इस 3 तरीके के क्वेश्चन हमारे रैंकिंग टेस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप से होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं। देखिए जैसे ये वाले को पहले देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं हम वर्टिकल और लीनियर, ठीक है। देखिएगा, जैसे कि बात की जाए, हमने बात किया वर्टिकल की। किसकी बात किया है? वर्टिकल की बात करें या हम क्षैतिज की बात करें, इसकी हम बात कर रहे हैं। किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है? इसमें क्या कहेगा? इसमें कुछ व्यक्ति दे देगा, कोई वस्तु दे देगा, किसी की एज दे देगा, कुछ भी दे देगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ भी दे देगा। जैसे कि वो कहेगा कि ए उससे छोटा, बी उससे बड़ा है, ए बी और सी के बीच में। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। किसमें? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है ये जो लाइन है इसे बोल लेंगे वर्टिकल, ठीक है। और जो ये लाइन ऐसे पड़ी है इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब ठीक है लीनियर जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन लिख रहे, ठीक है। जैसे कहेगा
ए बी से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा तथा डी से बड़ा तथा डी से बड़ा है, इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा बताइए सबसे छोटा कौन है, बताइए सबसे छोटा कौन है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बड़ा भी क्वेश्चन दे सकता है, छोटा भी दे देगा, कैसा भी क्वेश्चन दे देगा। बस जो क्वेश्चन का रूप होगा, क्वेश्चन का नेचर होगा, क्वेश्चन की प्रकृति होगी, वर्टिकल में क्वेश्चन ऐसे ही देगा। बस वो क्वेश्चन बड़ा दे सकता है, 3-4 लाइन का दे सकता है, क्वेश्चन में बहुत सारे लोग दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होगा, क्वेश्चन का प्रकार होगा, इसी प्रकार का होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे सॉल्व किया करते हैं, इसको ऐसे बना के ऐसे सॉल्व किया करते हैं कि बी ए से बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार में बाद में कंफ्यूजन महसूस होगी, कंफ्यूजन फील होगी। इसलिए जो तरीका हम बता रहे हैं वो तरीका बड़े आसानी से उस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है ए बी से बड़ा है, तो हम बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींच देते। ये कर दिया हमने, क्या ये हमने खींच दिया, ए लिखा ए बी से बड़ा है तो ए की लाइन हमने कर दी बड़ी, ए बी से बड़ा हो गया ना। ठीक है, इसमें बड़ा आसानी रहती, कुछ भी नहीं, एक ही बार में सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन देखते रहिएगा। बी सी से छोटा है, बी सी से क्या है, छोटा है, इसका मतलब क्या है, सी बी से बड़ा होगा ना। अरे बी सी से छोटा है तो मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि सी बी से बड़ा है ना। तो सी बी से हमने बड़ा कर दिया। अब समझना बात को, यहाँ पर ये बात नहीं क्लियर हुई कि ए और सी में क्या रिलेशन है, ए और सी में क्या बड़ा है, अभी देखेंगे आगे चल के क्वेश्चन में। ठीक है, फिर लिखा है तथा डी से बड़ा है कौन, बी, बी सी से छोटा तथा डी से बड़ा है। ये जो है बी, ये डी से, सी से तो छोटा है लेकिन डी से बड़ा है, तो इसका मतलब डी और छोटा होगा। किससे, बी से। जब बी से डी छोटा होगा तो सबसे छोटा होगा, क्योंकि जो बी है वो ए से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, तो सबसे छोटा कौन निकल के आया, डी निकल के आया। इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी जिंदगी में गारंटी लेते कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बड़े आसानी सॉल्व हो जाएगा। बस लाइन खींचते रहो, लाइन ड्रा करते रहो, आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन इसी तरीके का और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी से छोटा परंतु सी से लंबा है, डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीजीएल प्री में, 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए ए बी से छोटा, बस लाइन खींचेंगे उत्तर मिल जाएगा। ए बी से छोटा है, ए बन गया, बी बन गया। ये देखो ए बी से छोटा हो गया ना, छोटा हो गया, परंतु सी से लंबा है कौन, ए जो है वो सी, बी से तो छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो जो सी की लाइन होगी ए से छोटी होगी। डी ए से छोटा है, जो डी है वो ए से छोटा है परंतु सी से लंबा, जो डी है वो क्या है, सी से लंबा है, ए से छोटा है, तो यानी कि बीच में आ जाएगा डी। हो गई ना बात, बन गई ना। लेकिन ई बी से छोटा है, जो ई है वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, यानी इन दोनों के बीच में कौन, ई बी से लंबा। ये देखो ई बी से छोटा है, छोटा कर दिया, लेकिन ए से लंबा है। ये देखो ए से लंबा हो गया ना। पूछा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, अरे भाई सी है। कुछ लगा, कुछ भी नहीं लगा, सही बता रहे हैं। बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस इस प्रकार इसमें लाइन खींचना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अगर पूछ लेता सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा हो जाता, ये हो जाता। पूछ लेता
बीच में कौन आएगा, तो बीच में आ जाता है, कुछ भी पूछ सकता, ठीक है। इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकता है, अवरोही आरोही क्रम में सीक्वेंस में भी रख सकता है, बीच में पूछ सकता है, सबसे छोटा भी पूछ सकता है, सबसे बड़ा भी पूछ सकता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, बस इस प्रकार लाइन ड्रा कर दीजिएगा, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल। अब देखते हैं लीनियर और हॉरिजॉन्टल देखते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं पूछता, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। हमने यहाँ पर केवल ए बी लिखा है, वहाँ पे कुछ भी दे सकता, ठीक है। किसी के नंबर ज़्यादा दे सकता, किसी कम नंबर वाला दे देगा, एज वाला दे देगा। तो कभी एज में कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सबको करना इसी तरीके, केवल लाइन ड्रा करनी है, बस उत्तर मिल जाएगा। किसी प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर आपको हम दे ही देते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम हॉरिजॉन्टल या लीनियर सीक्वेंस से मिलते हैं, उनके हालचाल देखते हैं वो कैसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं लीनियर की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, लीनियर की बात कर रहे हैं, या हम कहें हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। हिंदी में लिखें तो रेखीय क्रम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रेखीय क्रम की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक लाइन में या दो लाइन में बैठा देंगे, ठीक है। 5 लोगों को, 10 लोगों को, तो कितने भी लोगों को बैठा देता है, उनका जो फेस होता है किसी ना किसी डायरेक्शन में कर देता, ठीक है। साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट में, किसी ना किसी डायरेक्शन में उसका फेस कर देगा। उसके बाद पूछे, ये भी कहेगा कि ए बी के राइट दूसरा है, बी ए के लेफ्ट थर्ड है, इस प्रकार कह देगा, ठीक है। फिर पूछेगा तो बताइए इसके दाएं या उसके बाएं, या दूसरे नंबर पर दाएं बाएं, या तीसरे नंबर पर कुछ भी एक दूसरे से संबंधित कुछ भी तथ्य आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो देखिए, जब तक वो किसी डायरेक्शन की बात ना करे, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब तक किसी डायरेक्शन की बात ना करे तब तक हम हमेशा उनको बैठाएंगे नॉर्थ की तरफ फेस करा के, किधर, नॉर्थ की तरफ, जब तक किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते, बैठा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देना, अपने अकॉर्डिंग जो हमारा राइट लेफ्ट होता है उसी प्रकार उनको हम बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हाँ एक बात और बताएं, जैसे कि वेस्ट की तरफ बैठाया, समझना बात को, जैसे कि मान लो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ध्यान देना। अब जैसे वेस्ट की तरफ उनको मुंह करके बैठाया, ध्यान देना, वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठाया है, तो ये मत समझना कि हम वेस्ट की तरफ बैठाए, नहीं, वेस्ट की तरफ तुम बैठाओगे तो गलत कर दोगे, तुमको सिर्फ और सिर्फ बैठाना है नॉर्थ की तरफ मुंह करके। अब ये मत कहना अरे सर वो तो वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठा रहा है, आप नॉर्थ की तरफ करके बैठा रहे, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर भी गलत नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखिएगा, हमने मान लो ये लोग बैठे हैं, हमने अभी इनको बैठा दिया नॉर्थ की तरफ मुंह फेस करके इनको बैठा दिया, उसने कहा था वेस्ट की तरफ, तो हमने क्या किया, इस लाइन को, समझना बात को, इस लाइन को ऐसे करके पलट दिए, किसमें, एंटी क्लॉक में, घड़ी की विपरीत दिशा में इसको ऐसे हमने खड़ी कर दी, ऐसे हमने कर दिया, तो उत्तर मिल जाएगा, वही आएगा आंसर। करके देखिएगा, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। और अगर वेस्ट की तरफ करके बैठाओगे ना तो दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज भी ना होना, वैसे भी हम आप लोगों को डायरेक्शन बता चुके हैं कि जब वेस्ट की तरफ करके बैठाता है तो जो आपका लेफ्ट होता है वो नीचे होता है और जो राइट होता है ऊपर होता है, बता चुके हैं। इसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर ये हो गया, ठीक है, किधर किसी भी डायरेक्शन को कहेगा आपको सिर्फ बैठाना है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। बस अगर कहेगा ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ बैठा है, उसको ऐसे हम पलट देंगे, इधर हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर फिर देखना, और अगर कहेगा साउथ की तरफ, क्या कहेगा, अगर कहेगा साउथ की तरफ तो हम इसको ऐसे पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे, ध्यान देना,
ऐसे पलट देंगे तो उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ देखते हैं जरा एक क्वेश्चन, हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, उत्तर की ओर मुख करके 5 घर ए बी सी डी ई हैं। ए ई और बी के बीच में है, जबकि ई डी के दाहिने है। डी और सी अंतिम छोरों पर है, कौन सा घर मध्य में है? ध्यान देना, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने ये कर दिया, लाइन खींच दिया। क्यों? क्योंकि इसने हम बताए थे ना कि एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हॉरिजॉन्टल, अभी हम बताए थे वर्टिकल लाइन खींचना, अब बता रहे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उत्तर दिशा दी है, ये देखो दिशा भी दी है, डायरेक्शन भी दिया है। ना भी देता तो हम इनको नॉर्थ की तरफ ही मुंह करके बैठाते। आपको पहले ही बता चुके, किधर भी कहे वो हम बैठाएंगे, करेंगे अपने ही मन का, बाद में उसके मन का कर देंगे तो संतुष्ट हो जाएगा। ध्यान देना। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, पॉइंट वहां से देखते हैं जहां से कुछ बात क्लियर हो जाए। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन, देखो फिर क्या लिखा है, डी और सी अंतिम छोरों पर है। डी और सी अंतिम छोरों पर है, लेकिन ये नहीं मालूम कि डी लेफ्ट में है कि सी लेफ्ट में है। ठीक है, तो इधर हमने डी कर दिया, इधर ऐसे करके सी कर दिया, क्या करके ऑब्लिक करके हमने सी कर दिया। इधर जो है प्रोसेस हमने कर दिया, या तो इधर डी होगा या सी होगा, इधर भी या तो डी होगा या तो सी होगा। फिर देखना यहाँ पर क्या कह रहा था, ए ई और बी के बीच में है। जो ए है वो ई और बी के, बी हमने ए कर दिया, इधर ई कर दिया, इधर बी कर दिया। अब फिर बात क्लियर नहीं हुई, क्या नहीं क्लियर हुई कि ई इधर होगा कि बी इधर, बस इतनी बात कही गई है कि जो ए है वो ई और बी के बीच में है। ध्यान देना, फिर आगे क्या लिखा है, जबकि ई डी के दाहिने है। अब देखो अगर डी ये होगा, समझना बात को, तो डी का दाया बताए थे ना कि जब नॉर्थ की तरफ हो तो अपने अकॉर्डिंग होता है। तो जब हमारा दाया इधर ही तो होगा ना, हमारा दाया इधर ही तो होगा, तो डी का भी दाया इधर होगा ना, डी का दाया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बात हो रही है, उसके बाद कह रहा जबकि ई डी के दाहिने, तो डी यही तो होगा, क्योंकि अगर डी हम इसको लेते हैं तो इधर तो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि ये अंतिम छोरों पर है। तो ये हो जाएगा आपका डी, ये डी बन गया। जब इधर डी बन गया तो इधर क्या बचेगा, इधर सी बचेगा। हो गई ना बात। जबकि ई डी के दाहिने, ये देखो ई डी के दाहिने हो गया। क्या पूछा था, 5 लोग हो गए, ये देखो 1 2 3 4 5 लोग हो गए। पूछा था कौन सा घर मध्य में है, तो कौन सा घर मध्य में है, ए मध्य में। ध्यान देना यहाँ पर, ये बड़ी आसानी से हो जाता, समझा रहे थे आपको इसलिए टाइम लगा, कुछ भी नहीं है इसमें। समझना बात को, क्यों नहीं है कुछ भी, बड़े आसानी से 1 सेकंड में आ जाएगा उत्तर। देखना कैसे, कह रहा था कि 2 अंतिम छोरों पर 2 निकाल दो, बचे कितने, 3। ठीक है, 3 में 2 के मध्य में कौन है, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा ए ई और बी के बीच में। जो ए है वो ई और बी के बीच में, तो बीच में कौन होगा, जो बीच में होगा, तो बीच में कौन है, बीच में ए है ना, तो आंसर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस समझा रहे थे कि अगर मान लो क्वेश्चन इससे हट करके भी हो सकते ना, मान लो 7 लोग हो सकते हैं, 8 लोग हो सकते हैं, तो बस कुछ भी नहीं करना, बस इसी प्रकार करते चले जाना है। हाँ, एक बात और आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन में ये लिखा, समझना बात को, ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन में ये लिखा हो कि ए, क्या लिखा हो, ए बी के दाएं या बी के बाएं तीसरा, ध्यान देना, कह रहा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, लिखा ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा। अब देखो ये लाइन हमने खींच दिया, जिससे तुलना कराए, जिससे कंपेयर करा पहले बैठाते हैं, उसी को हमने बी को यहाँ पर बैठा दिया बी को यहाँ पर। फिर कह रहा है ए बी के बाएं तीसरा, तो जब कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा ना, तो अपने अकॉर्डिंग बैठाना है ना, तो बाएं इधर होगा ना, क्योंकि हमारा लेफ्ट इधर ही पड़ता है। ठीक है, तो जब ए इधर कितना है, तीसरा, जब तीसरा कहता तो इसको छोड़ देते, अब इसको नहीं गिन लेना कि 1 2 3, यहाँ ऐसे ना करना, गलत हो जाएगा। ठीक है,
जिससे कंपेयर कराता, जिससे रिलेशन बताता है, हम उसको नहीं लेते, छोड़ देते हैं। इसको हमने छोड़ दिया, 1 2 3 यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा ए। जिससे रिलेशन का है उसको कभी मत लीजिएगा, उसको छोड़ करके काउंट करिएगा। ये बात थी आपकी लीनियर सीक्वेंस की, ठीक है। हाँ, रेखीय क्रम की बात थी। यहाँ पर कैसे, देखो पेस्ट बता दिए, क्वेश्चन कैसे का भी हो कर लोगे ना। अगर यहीं पर मान लो कह देता वेस्ट की तरफ, तो हम इसको लाइन को ऐसे पलट देते तो बात बन जाती ना बात। चलिए अब आते हैं पोजीशन क्रम में, ठीक है, पोजीशन सीक्वेंस में आते हैं। ध्यान देना, 2 टाइप के बता दिए हमने, इसके क्वेश्चन करिएगा। हम इसके क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां पर से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे आपको, आप अपलोड करके डाउनलोड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पोजीशन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहता नहीं है कि ए का स्थान ऊपर से 5वां तथा नीचे से 6ठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। कहता ना, ये भी कहेगा क्या, कहेगा ए बाएं से 5वां तथा बी दाएं से 8वां है। जब वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो वो इस नंबर पर हो जाता है, वो इस नंबर पर हो जाता है। तो बताइए बीच में कुल कितने व्यक्ति थे, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। कितना भी क्वेश्चन, कैसे का भी क्वेश्चन, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, देखो एग्जाम में सक्सेस वही होता है जो हार्ड क्वेश्चन को भी करके आता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा अरे यार हमको आती तो है, 2-3-4 क्वेश्चन कर लो, तो ये मत सोचना कि हम मैथ से या रीजनिंग से पीएचडी कर लिए अब हमको सब कुछ आने लगा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन, अगर हमको मैथ आती है तो मैथ आती है, क्वेश्चन कैसे का भी हो हमको आना चाहिए। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश हमको आती है, क्वेश्चन कैसे का भी हो हम करके दिखाएंगे। ये बना के चलिएगा, तब जाके एग्जाम में सफलता मिलेगी। देखते हैं पोजीशन सीक्वेंस को, देखते हैं कैसे पूछता है, ठीक है। ये हमने लिखा पोजीशन सीक्वेंस, ठीक है, हमने लिखा पोजीशन सीक्वेंस, ठीक है। स्थिति क्रम हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। कुछ व्यक्ति दे देगा, वो हॉरिजॉन्टल भी रहेगा, वर्टिकल भी हो सकता है। कहेगा कि किसी व्यक्ति का ऊपर से स्थान 5वां है तथा नीचे से 10वां है। कहेगा ऊपर से 5वां तथा नीचे से 10वां है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, क्या कहेगा, समझना बात। क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि मान लो हम क्वेश्चन लिख दिया, ए का ऊपर से 7वां, कौन सा, ए का ऊपर से 7वां तथा नीचे से कौन सा स्थान लिख दिया, 8वां, कौन सा, 8वां है। ध्यान देना, लिखा हमने ए का ऊपर से 7वां तथा नीचे से 8वां स्थान है, 8वां स्थान है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता पोजीशन सीक्वेंस में। आप देखो यहीं पर एक बात समझिएगा, यही व्यक्ति, वही व्यक्ति ऊपर से 7वां नीचे से 8वां है। अरे भाई एक व्यक्ति को बार बार थोड़ी ना गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे ना। तो मान लो ये ऊपर से 7वां हो गया, ये वाला व्यक्ति, ठीक है, ये वाला व्यक्ति, और यही व्यक्ति जब नीचे से गिनते हैं तो 8वां हो जाता है। ध्यान देना, इसका समझना, पहले बात को समझा रहे हैं फिर बताएंगे सिंपल तरीका, ठीक है। पहले बेस भी तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। जब ये 7वां था तो इसके ऊपर कितने लोग रहे होंगे, 6 लोग रहे होंगे ना, ये 6 लोग रहे होंगे ना। और जब ये नीचे से 8वां था तो नीचे कितने लोग रहे होंगे, 7 लोग रहे होंगे। और इसी को 2 बार गिने इतना, ये ए था ना, तो 6 7 13 वे 14, कुल कितने लोग हुए, 14 लोग हुए। तो कहने का मतलब ये होता है कि जितने ये दिया, ऊपर से जो क्रम दिया हो, ऊपर से स्थान दिया हो, नीचे से स्थान दिया हो, दोनों को जोड़ लो, जोड़ के 1 माइनस कर दो, उत्तर आ जाता है, कुछ भी नहीं लगता। ध्यान देना, कितना लगा है रियली बताना। एक हमको नहीं लगता कि 1 सेकंड से भी कम समय ना लगा हो,
ठीक है। तो 8 7 15, 15 से 1 माइनस कर दिया, क्या उत्तर मिल गया? 14 उत्तर आपको मिल गया। बात क्लियर हो गई ना? चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मान लो यहाँ पर, जैसे कि एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होता, मान लो लिखा होता 24, यहाँ पर लिखा होता 26। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा होता 24, यहाँ पर लिखा होता 26। तो 24 और 26 को जोड़ के 1 माइनस कर दो, तो 24 26 50 से 1 माइनस हुआ, कितना बचा? 49 उत्तर मिल गया। कुछ भी नहीं है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। अभी तो एक व्यक्ति की बात हो रही थी, ठीक है। अब मान लो जब 2 व्यक्ति की बात हो तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन ये लिखा हो कि ए का स्थान हो, क्वेश्चन ए का स्थान अपनी वाले में दाएं, ठीक है, दाएं से 7वां, ठीक है, दाएं से 7वां, बाएं से 9वां है, ठीक है। बाएं से कौन सा है? बाएं से 9वां है, ठीक है। बाएं से 9वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें भी उसमें ऊपर नीचे था, इसमें दाएं बाएं, ठीक है, लेफ्ट राइट है। तो यहाँ पे भी वही पोजीशन, वही रूल अपनाना है, वही सीक्वेंस यूज करना है। 7 और 9 प्लस कर देंगे, हो जाएगा 16। कितना होगा? 16 हो जाएगा। 1 माइनस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 15। उत्तर हो गया, ठीक है। ये तो बात थी एक लोग की। जैसे बात होती 2 लोग की, ध्यान देना, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन किस टाइप का आएगा देखना, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे कहे ए बाएं से 5वां, कौन सा? 5वां, तथा बी दाएं से 9वां, ध्यान देना, तथा बी दाएं से 9वां है। हो गया 9वां। जब ये अपना स्थान बदल देते हैं, जब दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, क्या करते हैं? अपना स्थान बदल देते हैं, तो ए बाएं से 11वां हो जाता है, बाएं से 11वां हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। आगे कुछ भी पूछ सकता है कि बीच में कितने थे, इधर से कितने थे, उधर से कितने थे, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। लिखा है ए बाएं से 5वां तथा बी दाएं से 9वां है। जब दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, तो ए बाएं से 11वां हो जाता है। यानी ये था, सीक्वेंस बना लिए इसको, ठीक है। ये बन गया, इधर से ये बायां ये दाया, कोई दिशा नहीं दी है तो अपने अकॉर्डिंग बैठा देंगे, ठीक है। ए बाएं से 5वां, यहाँ पर ए नंबर है 5वां, बी दाएं से 9वां है, ये बी है, यहाँ पर है 9वां। जब ये अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ये आ जाता है यहाँ पर, तो क्या हो जाता है? फिर क्या होता है? तो ए बाएं से 11वां हो जाता है। तो ये जो इधर से फिर जब ये इधर यहाँ पर आ जाएगा, तो गिनते हैं तो बाएं से 11वें क्रम पर मिलता है, ठीक है। अभी था 5वें पर, ध्यान देना, कुछ भी नहीं है यार, ये था अभी 5वें पर, अब आ गए 11वें पर। अरे जब 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 नहीं, लेकिन इसको भी तो लिया था हमने, तो 6 में से 1 और माइनस कर दो, बीच में कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे। बात समझ में नहीं आई? देखते हैं कि कितना हो जाता है, 11वां हो जाता है। 11 से 5 घटा दो, बचा कितना? 6 में से 1 और घटा दो, या सीधा सीधा कर लो, जितना शुरुआत में रहा हो उससे 1 बढ़ा के घटा दो, ठीक है। 11वां हो जाता है ना, क्या 11वां हो जाता है? तो 5 से 1 घटा के 1 बढ़ा के 5 में 1 बढ़ा के घटा दो, 11 से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5। बीच में उतने ही व्यक्ति होंगे। पूरी कहानी बन गई। अब क्वेश्चन चाहिए जहां से पूछे यार, करके दिखा दोगे, ठीक है। देखना,
पूछेगा बीच में कितने थे 5, पूछेगा कुल कितने थे, जब बीच में 5 हो गए, 5 ये होते, 5 5 10 और 9 19, कुल कितने लोग हो गए 19 लोग हो गए। पूछेगा कि जो बी था उसका दाएं से, समझना बात को, उसका दाएं से कौन सा क्रम हो गया, अरे तो 9 5 14 1 15, कितने लोग हो गए 15 क्रम हो गया उसका, लोग नहीं, बी का दाएं से कौन सा क्रम हो गया 15वां। 9 5 14 1 15, बीच में पूछा 5, इसका पूछा 11वां दिया ही था, कुल का पूछा 9 5 14 5 19। कैसा भी क्वेश्चन हो इस तरीके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके जब इसकी नेक्स्ट क्लास रीजनिंग की लगेगी, नेक्स्ट क्लास लगेगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपीपी में, या और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए जिसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो ये देखने के लिए आप वेट करें अगले एपिसोड का, अगले क्लास का। और हम जो ये क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा नंबर है, इस पे आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या ऐसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ होगी उसको डाउनलोड करके उसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा।